सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मैजिक रिंग कुछ इस तरीके से बनानी होगी। जस्ट फोल्ड द थ्रेड इनटू योर फिंगर, इंसर्ट द हुक। यहाँ पे कुछ इस तरीके से यार्न को खींचना है एंड उसके बाद ये आपका मैजिक रिंग कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मैजिक रिंग कंप्लीट होने के बाद आप सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे इनटू द मैजिक रिंग लाइक दिस। टेक आफ्टर अ 6 डबल क्रोशे, ये जो एक थ्रेड है यहाँ से आप इसको पुल करिएगा एंड दिस इज़ योर फर्स्ट चेन एंड यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्रोशे करना। सबसे पहले आप इसी को लोगे, यार्न ओवर करोगे एंड एक लूप टाई करोगे। सो हियर इज़ योर फर्स्ट लूप एंड यहाँ से आपका क्रोशे करना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ, ये एक रिमेंबर कीपर है ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। नाउ ऑलरेडी हम एक कर चुके थे, वहाँ पे एक चेन पे और एक राउंड करेंगे, मतलब 2, यानी हमें करना है हर चेन पे 2, लाइक ये 1 एंड 2, ये लास्ट तक पूरा एंड तक हमें ये चीज़ कंटिन्यू करनी है। नाउ इसके बाद अगेन हम एक अनदर राउंड स्टार्ट करेंगे, राउंड थर्ड, जहाँ पे होगा एक सेक्शन एंड एक इंक्रीज। ये रिमेंबर कीपर लगा के हमने ये एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया है, एक सिंगल क्रोशे इनटू 1 चेन। नाउ सेकंड वाले पे हम करेंगे डबल यानी इंक्रीज, यानी एक चेन में ही 2, लाइक दिस। सो नाउ ये भी हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नाउ अगेन फिर हम राउंड स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है इनटू 2 चेन्स एंड देन इंक्रीज, लाइक ये हमारा 1 ऑलरेडी हमने कर दिया है। रिमेंबर कीपर लगा दे, एक बार और कर लेंगे अनदर पे एंड नेक्स्ट वाले में कर देंगे इंक्रीज, लाइक दिस। ये हो गया हमारा, लाइक 1, अनदर में फिर 1, फिर नेक्स्ट वाले में इंक्रीज। तो ये हमने कर दिया है यहाँ पे इंक्रीज। नाउ इसी तरह हमारा नेक्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इसके बाद हम करेंगे सब पे सिंगल सिंगल क्रोशे, लाइक ये देखिए 1, हमने यहाँ पे 1 किया है। इसी तरह हमें करना है यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे अब करेंगे, लाइक 1 हमने कर लिया है, ये सेकेंड एंड देन फिर थर्ड एंड नेक्स्ट वाले पे हम कर देंगे इंक्रीज, लाइक दिस 1 एंड फिर उसी में 2। इसी तरह हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे एंड नाउ अब हमारा सारा राउंड का फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, लाइक इंक्रीज वाला। नाउ हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे ओवर 3 राउंड। तो ये मेरा पहला राउंड होने वाला है स्टार्ट एंड मैं सब पे ईच चेन पे मैं सिंगल क्रोशे ही करने वाली हूँ, लाइक दिस। इसके बाद अब ये हमारा फर्स्ट राउंड, देन हमारा सेकेंड राउंड, देन हमारा अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ डोम शेप का आने लगा है, लाइक दिस। ओके, नाउ एक बार और कर लेंगे तो टोटल थर्ड राउंड। नाउ उसके बाद हम एक कर रहे हैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे यहाँ से। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वापस से। नाउ हमने इंक्रीज़ किया था, अब हम करेंगे डिक्रीज़, लाइक 2 हमें सिंगल क्रोशे करना है एंड एक डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ कुछ इस तरीके से होता है, लाइक एक मैंने यहाँ कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे सेकंड कर रही हूँ एंड अब डिक्रीज़ करने में फर्स्ट वाले का एक ही पार्ट लूँगी एंड फिर जो सेकंड वाला है उसका मैं पूरा इंसर्ट करूँगी एंड देन फिर यार्न ओवर लूँगी। तो इससे क्या है, इससे आपका एक परफेक्ट डिक्रीज़ यहाँ पे बनेगा। मैं फिर एक बार बता देती हूँ, यहाँ एक क्रोशे कर रही हूँ, फिर 2 क्रोशे कर रही हूँ, लाइक 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करना है एंड उसके बाद फिर इसका से फर्स्ट वाला लूँगी एंड इसका पूरा लेके जाऊँगी एंड उसके बाद फिर से इंसर्ट करके निकाल दूँगी। तो हेयर इज़ आवर डिक्रीज़। तो यहाँ मेरा डिक्रीज़ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं और करते जाऊँगी, मतलब ये डिक्रीज़ पूरा हमें कंप्लीट करना है। एक राउंड कर लिया है, अब उसमें मैंने 2 सिंगल क्रोशे किए थे, अब इस राउंड में मैं सिर्फ एक सिंगल क्रोशे करूँगी। एक सिंगल क्रोशे कर चुका है, नाउ वी आर डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ करना ऐसा मैंने सिखाया है, एक सिंगल क्रोशे एंड देन उसके बाद चेन का सिर्फ एक वाला पार्ट, फिर सेकंड वाला का पूरा एंड यार्न ओवर लेके हम कर देंगे इसे पुल। तो ये हमारा हो जाएगा डिक्रीज। नाउ दिस राउंड इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ अब जितना भी हमारा इतना बच रहा है हमें डबल डबल करके, मतलब अब बस हमें सिर्फ डिक्रीज़ ही करना है। यार्न लो एंड डिक्रीज़ करो, एक साइड का आधा लो, दूसरे वाले का पूरा एंड यार्न ओवर करके फिर हम कर रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज़ ना, इस तरीके से डिक्रीज़। ये आपका एक परफेक्ट स्ट्रॉबेरी शेप आपको दिखने लगेगा यहाँ पे,
लाइक दिस। एक मैं ले रही हूँ, एक मैं पूरा ले रही हूँ, यार्न ओवर एंड उसके बाद डिक्रीज़। ये देखिए तो परफेक्ट। इसके बाद नाउ मैं इसमें थोड़ा सा फाइबर ऐड करूँगी, लाइक कोई भी मटेरियल जो आपको ठीक लगे वो। मैं यहाँ पे कॉटन ऐड कर, मतलब कोई भी मटेरियल का आपको कॉटन फाइबर्स ही ऐसे ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे कॉटन ऐड कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा जब स्पेस बाकी रहे क्रोशे करना आपको तभी ये करना है, ताकि आप वापस से स्टिच कर सको ना। अब तो पूरे प्रोसेस में हमें सिर्फ डिक्रीज़ ही करना है। ये देखिए मैं इस तरीके से केयरफुली यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले जो मैंने अपना क्रोशे वर्क सीखा था और सबसे पहले जब अपना क्रोशे वर्क सेल किया था वो ये कीचेन ही थी जो मैंने सबसे पहले सेल किया था। यस, लाइक दिस। ये रहा। नाउ मैं कर करके इसे पूरा कंप्लीट कर दूँगी एंड तक, जहाँ मुझे फाइनली ये दिख जाएगा। एंड उसके बाद ये मेरा लास्टली कुछ चैन है, लाइक दिस। एंड ये मेरा पूरा का पूरा एक बार में ही मैं ऐसे कंप्लीट कर दूँगी। अब एक राउंड और बस बचा हुआ है। आई थिंक एक सिंगल क्रोशे मुझे यहाँ इधर से यहाँ लेके फिर पुल करना होगा एंड नाउ ये पूरा हो जाएगा कवर। ना उसके बाद हम ये एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे एंड जो थ्रेड हमने कट किया है उसको सिक्योर भी करना होगा, तो बस इस तरीके से सिक्योर कर दूँगी मैं। नाउ अब बेस रेडी है। नाउ अब बारी है हमें लीफ बनाने की। तो लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बनाना होगा मैजिक रिंग, लाइक दिस। हम मैजिक रिंग बनाएंगे एंड 5 सिंगल क्रोशे करेंगे इनटू द मैजिक रिंग। 1 2 3 4 एंड 5। यस, 5 ही करना है। मैंने वीडियो में गलती से एक्स्ट्रा दिख गया है। 5 सिंगल क्रोशे करना है, देन फर्स्ट लूप के साथ अटैच कर देना है लाइक दिस। ठीक है। अब ना उसके बाद हम करेंगे चेन 4, 1 2 3 एंड 4 एंड सारे चेन में हम करेंगे डबल क्रोशे, लाइक पहले वाले पे ये रहा। ये मैंने लूप लिया, क्रॉस घुमाया एंड यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, एक डबल क्रोशे लाइक दिस। फिर नेक्स्ट चेन पे भी एक ये 3 लूप, फर्स्ट टाइम में 2, सेकेंड बार में 2 डबल क्रोशे। देन फिर एक लास्ट बचा हुआ है, इसमें करना है यार्न ओवर लेके एक बार में 2 फिर दूसरे बार में 2। तो ये हमारा बन गया लीफ। और नाउ हुक के चेन के अंदर इसे फिट करके स्लिप स्टिच कर देंगे सिक्योर एंड फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे वापस से अपने लीव्स बनाना। टोटल हमें 5 टाइम करना है एंड लीव्स कुछ इस तरीके से बन गया है। नाउ अब इसे लास्ट वाले चेन में मिला के मैं सिक्योर कर लूँगी ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए। नाउ अब यार्न को कट करेंगे एंड जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे भी हम सिक्योर कर लेंगे। एंड नाउ इस थ्रेड को मैं लीफ के अंदर कुछ इस तरीके से सिक्योर करूँगी, या लाइक दिस। एंड ये बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इससे एक तो लुक भी इन्हांस होता है एंड सेकेंड थिंग ये है कि जो हमारा स्ट्रॉबेरी है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है एंड ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है फॉर स्ट्रॉबेरी की चेन अटैच करने के लिए। नाउ वी आर मेकिंग द फ्लावर्स। तो एक सबसे पहले एक लूप बनाना है कुछ इस तरीके से। नाउ लूप के अंदर हम करेंगे चेन 6 लाइक दिस। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट वाले चेन है उसमें ये अटैच करेंगे तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से सर्कल के अंदर 12 सिंगल क्रोशे करेंगे। नाउ अब हमने इसे अटैच कर दिया है फर्स्ट वाले के साथ लाइक दिस। अब करता है यान जो हमारा येलो वाला यान है, इसे कट करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे अपने वाइट वाले यान को अटैच कुछ इस तरीके से। नाउ अब ये जहाँ पे ये अटैच है वहाँ से हम 3 चेन करेंगे, 1 2 एंड 3 एंड नाउ उसके बाद डबल क्रोशे करेंगे सेम चेन पे, 2 डबल क्रोशे राइट, या 2 डबल क्रोशे एंड उसके बाद 3 चेन एंड देन अगले वाले जगह में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर वहाँ से सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, उसी चेन से हम डबल क्रोशे करना कंटिन्यू करेंगे लाइक 1 2 फिर यहाँ पे डबल क्रोशे 1 एंड 2, या फिर चेन 3 देन नेक्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लाइक दिस। यहाँ पे ये हो चुका है।
अब उसके बाद मैंने टोटल यहाँ पे कितने पेटल्स बनाए हैं, 6 पेटल्स बनाए हैं। आप 5 भी रख सकते हैं, पर 5 से कम मत करिएगा। 5 इज़ आइडेंटिकल नंबर, वो अच्छा लगता है। ठीक है ना। अब मैं इस थ्रेड, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है हमारा, इसे मैं सिक्योर कर लूँगी वापस से अपने हुक की मदद से इसके ही अंदर, लाइक दिस। ये बस एक बार और करना है इसे, एंड ये हमारा लीफ कंप्लीट हो चुका है। नाउ सारे बेस रेडी हैं हमारे। मैं यहाँ पे एक सेंटर में हुक होगा, सीधे एकदम सेंटर में आपको दिखेगा, वहाँ पे हुक इंसर्ट करोगे। देन इस तरीके से यान को लोगे, मतलब यान को इसके अंदर फंसा के फिर ये इसके अंदर ऐसे रखना है, तो आपका ये जो है अटैच हो जाएगा। एंड नाउ अब इसे अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ करूँगी। लाइक जब आपको ग्लू, मतलब एक ऊल के मटेरियल से दूसरे ऊल के मटेरियल को अटैच करना है, तो आई प्रेफर कि आप ग्लू गन का यूज़ करो, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है। और आपको मेटल के सरफेस में अगर कुछ अपने क्रोशेट प्रोडक्ट चिपकाने हैं, तो तब आप यूज़ करो B700 ग्लू और फेविबॉन्ड का, ये एक बेस्ट होता है। एंड ये मेरा परफेक्टली यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। नाउ जो थ्रेड है, मैंने जो एक्स्ट्रा ये है, अब इसे भी आप कट कर सकते हैं, नो इशू। नाउ कुछ मटेरियल लगेंगे टू अटैच दम। सबसे पहले ये जंप रिंग, जो कि हम इस सेंटर में या फिर साइड में जहाँ पे भी धागे पे अच्छे से ये फिट हो जाए, पर ऊपर की साइड ही लगाना है। और जंपिंग को अटैच करके इस तरीके से इसे प्रेस कर देंगे तो सिक्योर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। नाउ टेक अनदर जंप रिंग, एंड उसके बाद इस जंप रिंग को कुछ इस तरीके से हमें निकाल के यहाँ पे अटैच करना है। एंड फिर हम इसके ऊपर से ये की रिंग लगाएंगे, लाइक दिस। यस, की रिंग लगाने के बाद नाउ हम इसे करेंगे क्लोज। तो इससे आपका परफेक्टली की चेन लग चुका है। नाउ मैंने ये फ्लावर बनाया था एक ताकि मैं इसमें ही अटैच कर सकूं, तो मैं जंपलिंग ले रही हूँ पायलर की मदद से। एंड नाउ आई अटैच वन हुक यहाँ पे। ठीक है, नाउ हुक लगाने के बाद मैं यहाँ इसे भी कर दूँगी अटैच, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। एंड उसके बाद इसे कर देंगे टाइट ताकि ये सिक्योर हो जाए ना। अब हमारा ये सिक्योर हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे, अच्छा एक लास्ट स्टेप और बचा हुआ था, वो जो डिज़ाइन होती है स्ट्रॉबेरी में, वो मैं डिज़ाइन देना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे उसे अभी दे रही हूँ। आप जब स्ट्रॉबेरी आपकी कंप्लीट हो जाए तब भी दे सकते हो। इस तरीके से कुछ निडल को जिगजैग मैनर में इंसर्ट करना है, लाइक दिस। एंड डोंट वरी, एक बार आपने थ्रेड ये किया ना, उसके बाद वो नहीं निकलेगा, मतलब वो अच्छे से फिट हो जाएगा ना। उसी में वापस जहाँ पे पेंट करोगे उसी के बगल वाले पे वापस से नीडल घुसाना है, आपको उस जगह से निकालना है जहाँ से फिर आपको नेक्स्ट स्टिचेस कंटिन्यू करने हैं। सो यहाँ से करके मुझे अब यहाँ जब डाउनवर्ड के थ्रू जाना है, तो मैं ऐसे ऐसे नीडल यहाँ पे इंसर्ट करूँगी, लाइक दिस। एंड इसे यहाँ से फिर पुल कर दूँगी, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को डिज़ाइन दूँगी। वैसे ये रेड कलर पे भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, मतलब रेड कलर वाले पे जब आप करोगे ना वाइट कलर का बॉर्डर, तो ये और भी ज़्यादा वहाँ प्यारा लगता है। नाउ मैंने सब तरफ से कर लिया है। नाउ आई कट द थ्रेड, मतलब आप नीडल को इधर से उधर करोगे उसी में ही आपका ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाएगा। एंड नाउ हमारा स्ट्रॉबेरी की चेन क्यूट सा रेडी है। सो आई थिंक इसके और भी कलर्स होने चाहिए, लाइक रेड एंड ऑल।